जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं 3 महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। सबसे पहले मई की पेंशन का मैसेज और डबल एरियर का भुगतान, साथ ही साथ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पेंशनर के बच्चे को दिया न्याय। आई सैल्यूट टू जज साहब। दोस्तों, इस फैसले में एक सैनिक के बच्चे को, जिसको भी 25 साल तक हमारे CHS के थ्रू उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा केस है कि इसके अंदर एक बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, कॉर्निक बीमारी होती है, किडनी की उसको प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी माँ उसको किडनी डोनेट करती है, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है जीवन और ट्रीटमेंट साथ साथ चलता है। लेकिन इसी दौरान उस बच्चे की उम्र 25 साल हो जाती है। तो 25 साल के बाद कानून ये है कि ECHS की जो फैसिलिटीज है वो बच्चे को नहीं दी जाती, खास तौर से लड़के को, यानी 25 साल उम्र फिक्स की हुई है। उसके बावजूद भी कोर्ट ने सरकारी रूल को दरकिनार करते हुए इस बच्चे को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इसका ट्रीटमेंट लगातार जारी रखने के लिए आदेश दिए। मैं माननीय कोर्ट की वो ऑर्डर की कॉपी आपको दिखाऊंगा। अगली हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है, भारत की अंदरूनी काबिलियत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर किया मजबूर। वो कौन सी दो ताकत है, वो कौन सी दो हमारे वार हीरोज हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो पहला है हमारा आकाश तीर और दूसरा है हमारा IRNSS। आकाश तीर यानी S4 की तरह है और सबसे बड़ी बात ये हमारे ही देश के बनाए हुए हैं, यानी हमारे अपने जो इक्विपमेंट है वो हैं। तो ये भी जो हमारे आकाश तीर है, इसने भी जो भी पाकिस्तान से ड्रोन हमारे ऊपर हमला किया उनको ध्वस्त करने में ये कामयाब रहे। और IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेशनल जो रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये जो हमारा IRNSS है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में बनाया हुआ है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब कारगिल युद्ध में भारत के जो GPS फेल हो गए थे, वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, उस समय उसकी जगह पर ये हमें जो हमारी इलेक्ट्रिकल जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इंडिया ने इसको तैयार किया। और ये एक सैटेलाइट है जो कि पहला अप्रैल 2013 में छोड़ा गया था। तो ये अंतरिक्ष में घूमते हैं और अपने देश के साथ साथ लगभग 1500 किलोमीटर चारों तरफ ये कवर करते हैं। कोई भी अंतरिक्ष में कोई भी अंदरूनी घटना होती है तो ये तुरंत उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके पीछे ये रॉकेट लगा दिए जाते हैं, लेकिन ये टारगेट को हिट किए बगैर नहीं रुकते हैं। तो सबसे बड़े संतरी काबिल हुए हैं, जो जितने भी तारीफ की जाए ये कम है। और भारत के अंदर बने, सबसे बड़ी अपने देश के अंदर बने हुए हैं, लगभग 104 बन चुके हैं। 423 की डिलीवरी होनी है, वो अभी बाकी है। अगला मई की पेंशन से पहले स्पर्श से आया मैसेज और हुआ डबल एरियर का भुगतान। इसका भी मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, ऑर्डर दिखाऊंगा कि किसको मिला। और अगला सबसे अहम और इम्पोर्टेंट न्यूज है हमारी कि यदि आपकी पेंशन 7 वाले या जूनियर से कम है तो दोबारा फिक्स होगा कोर्ट, यानी कोर्ट के आदेश है। तो अब मैं आपको बताता हूं, पहला कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पेंशनर के बच्चों को दिया न्याय। आई सैल्यूट टू जज साहब। भारत की अंदरूनी काबिलियत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर किया मजबूर। आकाश तीर और IRNSS। मई की पेंशन से पहले स्पर्श से आया मैसेज, हुआ डबल एरियर का फायदा। यदि आपकी पेंशन 7 वाले या जूनियर से कम है तो दोबारा होगी फिक्स, कोर्ट का आदेश। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं लेटर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसा कि आप कोर्ट के आदेश देख रहे हैं, तो इस फैसले ने
कहीं ना कहीं सरकारी नियम को दरकिनार करते हुए ये ऐतिहासिक फैसला, तो इसके अंदर सरकारी आदेश को भी दरकिनार करके माननीय कोर्ट ने बच्चे व पेंशनर के हक में फैसला सुनाया है। जी हाँ दोस्तों, जो चीज़ अभी मैंने आपको समझाया था, एक पेंशनर के बच्चे का मामला था और उनकी किडनी का ऑपरेशन होना था, किडनी ट्रांसपेरेंट हुई थी। तो जैसा कि बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन जैसे ही पॉलिसी आई, बच्चा 25 साल से ऊपर हुआ तो हॉस्पिटल ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। इसको चलते हुए पेंशनर जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गया और उन्होंने अपनी याचिका दायर की। उसी के एवज में ये फैसला आया और माननीय कोर्ट ने सभी चीज़ को बारीकी से अध्ययन करते हुए, गहन अध्ययन करते हुए ये कहा कि रूल के मुताबिक 25 साल से ऊपर जो बच्चा है उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, ACHA से ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। लेकिन ये केस अलग है, इसके अंदर हम इस बच्चे को ट्रीटमेंट की परमिशन दे और इस बच्चे को इसकी समस्या को देखते हुए माननीय कोर्ट ने क्या कहा, जैसा कि ऑर्डर में आप देख रहे हो, इसका पैरा नंबर 3 के अंदर प्रेजेंटली वी अलाउ द रीजनल एप्लीकेशन एंड, तो इसका पैरा नंबर 3 में पढ़ते हैं, निचोड़ इसी में, रिसेंटली वी अलाउ द ओरिजिनल एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट्स टू रिस्टोर स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट सन मोहित कुमार फॉर द क्रॉनिक किडनी डिसीज थ्रू रीजनल सेंटर ECHS लखनऊ और कमांड हॉस्पिटल लखनऊ विद इमीडिएट इफेक्ट कंसिडरिंग इट एज ए स्पेशल केस। यानी कि उन्होंने कहा कि हमने इसको कंसिडर किया है, एक स्पेशल केस है, ये रूल के खिलाफ जाकर भी इस बच्चे को परमिशन देनी होगी। तो वी ऑल्सो डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू reimburse the expense incurred by the applicant in treatment of her son from the date of stoppage of the treatment bill is actual restorance। अगला मैं बताता हूँ कि मई की पेंशन से पहले स्पर्श से आया मैसेज और हुआ डबल एरियर का भुगतान। जी हाँ साथियों, फैमिली पेंशन के बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। ये फैमिली पेंशनर का ही मामला है और इससे उन्होंने पैसा जो है रिकवर कर लिया था और रिकवर करने के बाद इनका मैं PPO दिखाऊंगा। पहले PPO में इनका आया था 17,000 रुपये और दूसरे PPO में लगभग 51,000 रुपये आया था। तो मैं वो आपको PPO दिखाता हूँ। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं PPO, ये हाल ही में जारी किया गया है, यानी 14 मई को जारी किया गया है। और इस PPO के अंदर उन्होंने पहले 17,000 रुपये एरियर मिला था, लेकिन कंप्लेंट डालने के बाद उन्हें 51,000 रुपये के एरियर, यानी कुल मिलाकर 71,000 रुपये उनको एरियर मिला। जैसा कि आप देख रहे हैं इस साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है कि पहले पेमेंट क्या थी और रीपेमेंट क्या हुई, तो इस तरह से इनको डबल फायदा हुआ, डबल एरियर मिला। अगला मैं बात करता हूँ सबसे अहम वीडियो, यदि आपकी पेंशन 7 वाले या जूनियर से कम है तो दोबारा होगी फिक्स। तो ये कोर्ट का लेटर देखें, ये दिखाता हूँ। पहला जैसा कि आप ये देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको इस फैसले की कॉपी दिखा रहा हूँ। तो ये जो फैसला है ये अप्रैल का, ये ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार, मेंबर जे ऑनरेबल मेजर जनरल संजय सिंह, मेंबर ए। तो इसमें जो सार्जेंट है एयरफोर्स का है विक्रम प्रताप सिंह, सन ऑफ रामजीत सिंह, RO हाउस नंबर सो एंड सो। तो इसके अंदर जो आप देख रहे हो, इसमें जैसा कि मैं लास्ट में दिखाता हूँ, इस ऑर्डर का जो ओरिजिनल निचोड़ है वो दिखाता हूँ, जहाँ पे जैसे देख रहे हो ऑर्डर लिखा है, द इंस्टेंट ओरिजिनल एप्लीकेशन हैज़ बीन फिल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 14 ऑफ द आर्मड फोर्सेज ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 फॉर द following reference to direct the respondents to refixing basic pay of applicant as per with his junior airman of same group / trade Sergeant Kamaljeet Singh
दैट इज ₹48,200 एज पर द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन टू द एप्लीकेंट। ये थी हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से हर जानकारी जितनी जल्दी हो सके ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचा सके। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई व अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।